बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज बड़ा दिन है और बहुत ही अहम दिन है, चूँकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई का मामला आज अदालत के सामने लगा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है अफसर मजोका साहब की अदालत है, जहाँ आज इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली से मुतल्लिक आज केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। महफूज फ़ैसला ये आज से 2 रोज़ पहले किया गया था। फ़ैसला क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर और इंतज़ामात क्या होंगे, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और बात करेंगे आज ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी केस की समाअत फिर से रिज्यूम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इस केस को सुन रहा है। आज इस पर भी शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। इसकी भी आज जो समाअत है वो कंक्लूड या वाइंड अप हो सकती है, लेकिन इसमें शायद ताख़ीर भी हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी फ़रीक बनने का फ़ैसला किया है। IMF के हवाले से एक बहुत पुराना बयान मरीम नवाज़ का, जो कि तहरीक इंसाफ को टॉन्ट किया गया था, तो शहबाज शरीफ का बयान एक आया है, वो उन्होंने बजट सारा IMF के हवाले कर दिया, उठा दिया। इस पर मैं बात करूँगा कि जो पुराने बयानात है मुस्लिम लीग नून के, वो अपने अब आड़े आ रहे मरीम नवाज़ के बयानात, पर्टिकुलरली हर मामले पे जो वो बात करती है उनका ट्वीट सामने पड़ा होता है। अच्छा, फैसल वाड़ा की माफ़ी में एक बड़ी खास बात नज़र आई है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें एक हदीस का हवाला दिया, कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, उस पर बड़े इतने मुतासिर हो गए जनाब कि उन्होंने माफ़ी मांगने का फ़ैसला कर लिया। फिर एक कल एक जिरगा कल हुआ जनाब, ये ऑपरेशन के हवाले से, ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की वाले से इस राय का इजहार किया जनाब कि ऑपरेशन से पहले एतमाद में लिया जाए कबायलियों को और पूरी कौम को। नवाज़ शरीफ को क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर गैर मुतलका कर दिया गया है। और बात करेंगे एक तजवीज़ चल रही है, जिस तरह से आटे पे तस्वीर लगाई गई थी ना मियाँ नवाज़ शरीफ की, अब तजवीज़ ये आ रही है कि बिजली के बिलों पर, किसानों ने ये तजवीज़ दी कि बिजली के बिलों पर भी मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीर ज़रूर लगाई जानी चाहिए। और बाकी बात करेंगे आतिफ रऊफ़, जो कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज हैं ना, वो क्यों साइड लाइन हुए, इस पर बात भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, आज जो बड़ा दिन है, बड़ा केस है, बड़ा फैसला है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली से मुतल्लिक, जो कि इद्दत में निकाह केस है, इस केस की आज समाअत है, और बल्कि इस केस का आज फैसला है। और इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें जनाब यह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की सज़ा मौतली की दरख्वास्त है। आपको याद होगा कि आज से महीना पहले तकरीबन इस केस का फ़ैसला आने वाला था। उस वक्त जो मुतल्लिका जज थे शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने मानिका साहब की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी कि इस केस की उन जज पे एतराज़ कर दिया था। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस दिन उन्होंने जज पे एतराज़ कर दिया था। ये एक डिलेइंग टैक्टिक था, ये एक चाल थी फैसले को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। और जज साहब ने प्रेशर में आके उनका जो है वो उनकी इस्तदा मान ली, और केस का फ़ैसला सुनाने के बजाय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया था जनाब कि किसी और जज को ये केस मुंतकिल करें। फिर बाद में वो अफसर मजोका साहब को ये केस मुंतकिल हुआ। उनके सामने अब ये तो था कि अगर पूरा ट्रायल दोबारा रीट्रायल होता है मामला, तो फिर उसमें तो बड़ा टाइम लग जाना है। तो मीनवाइल इमरान खान और बुशरा बीबी ने इसमें जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दी थी, और साथ साथ उन्होंने सज़ा मौतली की दरख्वास्त दे दी थी। वैसे तो पहले तो जो दरख्वास्त थी वो पूरे केस के ख़िलाफ़ एक अपील थी, लेकिन अब उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर तो आप ऐसा करें, सज़ा मौतली की दरख्वास्त जिसमें सज़ा मुअत्तल होती है और ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है मुलजिम को, बल्कि मुजरिम को, जिसके मुजरिम होता है किसी केस के अंदर। अब इस केस का फ़ैसला आज तक के लिए महफूज है, तो 99.9% चांस इस बात का है कि सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़मानत पर रिहा करने के अहकामात अदालत की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है, जिसका कभी इम्कान मौजूद है, तो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ऐसा कोई केस फ़िलहाल नहीं बचेगा कि जिसमें दोनों सज़ा याफ्ता हों, या जिसमें उनकी मज़ीद गिरफ़्तारी या हिरासत जो है वो उन्हें हिरासत में रखा जा सके, अनलेस के किसी और केस में उन्हें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मज़ीद हिरासत में ले लिया जाए। जिस तरह से तोशाखाना 2 भी लॉन्च किया गया है, 190 मिलियन पाउंड केस में तो ऑलरेडी उन्हें ज़मानत मिल चुकी है, साइफ़र केस में वो बरी हो चुके हैं, और तोशाखाना 1 जो था उसमें ऑलरेडी वो उसमें भी उनकी जो है वो सज़ा सस्पेंड हो गई थी। तो अब ऐसा कोई केस बचता नहीं जिससे उन्हें गिरफ़्तार किया जा सके। हाँ, 2 केसेस ऐसे हैं। वैसे राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह चुके हैं कि मुमकिन है, इम्कान है कि इमरान खान जो है वो 27 तारीख को जेल से बाहर आ जाए, लेकिन जो हुकूमत के अज़ाइम और इरादे हैं, जिसमें मैंने कल आपको खबर दी भी थी कि हुकूमत ने, यानी कि जो नून लीग की गवर्नमेंट है, उसने कहीं ख्वाहिश का इजहार किया था किसी अहम जगह पे कि जी अगर आप हमसे डिलीवरी चाहते हैं ना, हमसे अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, हालांकि वो कोई परफॉर्मेंस अभी तक है ही नहीं है, अगर आप हमसे परफॉर्मेंस चाहते हैं जनाब, तो आप ऐसा करें कि इमरान खान को मज़ीद जेल में रखें, कम से कम अगला साल 1.5 साल तो जेल में रखें, ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकली हमारी गवर्नमेंट जो है वो टेक ऑफ कर सके। तो अभी तक तो हालात कोई ठीक नहीं है इमरान खान को जेल में रखने के बावजूद भी। तो अब ज़ाहिर है कोशिश तो की जाएगी नून लीग की तरफ से कि इमरान खान को मज़ीद हिरासत के अंदर ही रखा जाए,
और इस पर एहसन इकबाल साहब तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, नून लीग की पार्टी पॉलिसी बता चुके हैं कि वो मज़ीद इमरान खान को 5 साल तक के लिए जेल में रखना चाहते हैं। और अनस नाउल्ला ने भी ये बात की थी परसों कि जनाब कल ये बात की थी, सॉरी, कि बल्कि परसों बात की थी कि हमारी कोशिश होगी, हमारी ख्वाहिश होगी कि इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही रहें, बाहर ना आएँ मुल्क में इस्तेकाम के नाम के ऊपर। तो इसलिए देखते हैं आज क्या होता है। ये तो क्लियर है जनाब कि आज आखिरी केस उनके ख़िलाफ़ है, उसमें वो बरी क्या होंगे, उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी और ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अब रिहाई हुकूमत देती है नहीं देती, मुझे कभी इम्कान ये लगता है कि 9 मई के किसी केस के अंदर, या ये जो किसी और तोशाखाना 2 है उसमें से किसी केस में गिरफ्तारी इमरान खान की डाल दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए और इस सज़ा को डिले कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी अगेन मामला मुझे लगता है कि जुडिशरी के सामने जाएगा और ये बड़ा हैवी मामला जो है वो खुलने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो गवर्नमेंट भी डरी हुई है, घबराई हुई है कि जुडिशरी कहीं जनाब इमरान खान को रिहाई ना करवा दे। बाकी इसके अलावा आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करेगा और इस केस में मैं आपको कल की वीडियो में ये बता चुका हूँ जनाब कि मुझे ये लगता है कि कभी इम्कान इस बात का है कि ये मामला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी कोई वाज़ेह राय देने के बजाय, यानी कि ऐसा नहीं कि कह दे जनाब कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक के साथ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी हैं या ये सीटें जो है हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी, जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन ने दे भी दी थी और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया था उनके हक़ में। तो अब ये लगता है जनाब कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला पार्लियामेंट को रेफ़र कर सकती है कि पार्लियामेंट इस मामले पे देखे। पार्लियामेंट को रेफ़र करना भी बेसिकली हुकूमत को फेवर करने के मुतरादिफ होगा, चूँकि हुकूमत की अक्सरियत है और फॉर्म 45 के मुताबिक इस पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। अगर आइनी तरमीम का कहा जाता है तो फिर वो 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर हो नहीं सकती, फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी इसमें विन विन नज़र आएगा। बाकी इसमें कहा यह जा रहा है जनाब के जो जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिवीजन है, स्प्लिट है, वो 6 जजेस एक साइड पे, 6 जजेस दूसरी साइड पे। याहिया अफरीदी साहब है, उनका वोट डिसाइसिव होगा, वो जनाब जो है वो बाजी पलटाएगा, वो जिस तरफ जाएंगे तो केस का फैसला उसी साइड की तरफ आएगा। बाकी अतर मदल्ला साहब के आपने रिमार्क्स पिछली समात पे सुन लिए थे, वो बड़े तरीके से आपने बड़े उनको पजीराई दी है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट पिटीशन जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की है। हम लोगों ने रेत में सर दबाए हुए और आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होता, इनफ इज़ इनफ। तो वो बड़े तगड़े, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स थे अतर मदल्ला साहब के। तो आज देखते हैं कि समाज किस तरह से आगे बढ़ती है। बाकी एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक ख़बर सामने आई है, जंग ने यह खबर छापी कि जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई 21 अरकान का बन चुका है, ग्रुप बन चुका है, जिसमें शेर अफजल मरवत, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, आतिफ़ खान और बाकी लोग उसमें शामिल हैं। तो ये मैंने आपको खबर दी भी थी आज से 4 रोज़ पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक धड़ा बन चुका है, जिसमें शहरियार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, शानदाना गुलजार हैं, शेर अफजल मरवत और इसमें शायद जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर साहब भी इसमें शायद आ जाए, बाकी जो शायद हटक हो गए, ये लोग इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो ये ग्रुप जो है मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जिसमें शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, ये इनसे सख्त नाला हैं और ये एक अलग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब वो ग्रुप जो है ख़बरें आ रही है कि वो खुल के सामने आ रहा है और अपना वो अलग से एक धड़ा बना रहे हैं। मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उमर अयूब, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर की क़यादत पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया हुआ है। इस हवाले से ऑलरेडी ट्वीट भी कर चुके हैं शेर अफजल मरवत कि मैं पार्टी के अंदर जो गद्दार हैं मैं उनके नाम खोलूँगा जनाब, उनको मैं एक्सपोज करूँगा, उनके हवाले से भी मैं एक फिर शोका जारी करूँगा। कारकुनान जब उनका शोका जारी करेंगे तो वो एक इज़्तिराब पाया जाता है पार्टी के अंदर, जो है एक मसले मसाइल काफ़ी पाए जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा जनाब IMF के मामले के ऊपर एक अहम चीज़ यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल इतराफ़ कर लिया कि हमने बजट IMF के साथ मिलकर बनाया है। ये बहुत बड़ा इतराफ़ है पाकिस्तान की जो हमारी जो है ना जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उनको गिरवी रखने के हवाले से। और आपको याद है मरीम नवाज़ साहबा ने PTI के दौर में एक ट्वीट किया था कि IMF वाले जहाँ पे नहीं आएंगे बल्कि हम खुद उठ के IMF के पास जाके सारा कुछ उनके हवाले कर देंगे। तो अब वो ट्वीट मरीम नवाज़ का उनके सामने आ रहा है शहबाज शरीफ साहब के इस बयान के बाद। तो मरीम नवाज़ का जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप क्या आज के हालात के बारे से ही आपने वो ट्वीट किया था उस वक्त जनाब के IMF वाले यहाँ नहीं है कि हम खुद IMF के पास जाके सारा कुछ पाकिस्तान को उनके हवाले करके आ जाएंगे। तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट आज बयान दिया है वो इतराफ़ है, कल जो उनके बयान उन्होंने दिया था वो इतराफ़ है जनाब के सब कुछ IMF को गिरवी रखवा दिया गया है। बाकी फैसल वार्डन ने माफ़ी मांगने का जो फैसला किया बड़ी दिलचस्प माफ़ी है, माफ़ीनामा बड़ा दिलचस्प है। एक वो कहते हैं मैंने कुरान पाक की जब तलावत की तो मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ, और दूसरा चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट टाइम एक आयत तलावत की थी और एक हदीस का उन्होंने जिक्र किया था तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ।
और मैंने जनाब उसके बाद फ़ैसला किया कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, कोई ईगो शीगो नाश ना कुछ नहीं होती। तो ये फ़ैसला लॉर्डा ही कर सकते हैं और वो काजी फाइज इस हिसाब के साथ ही कर सकते हैं। बाकी कोई और तो जनाब बड़ी सख्त शटअप कॉल उसने देनी है आगे से। बाकी एक जरगा हुआ है कल जनाब, कबायली जरगा हुआ है, और जरगे में बेसिकली एक कौमी जरगे में ये फ़ैसला हुआ है कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इस ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए और पार्लियामेंट में ब्रीफ करने के बाद पूरी कौम को इस हवाले से ऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लिया जाए। इस तरह से बगैर एतमाद में लिए ये ऑपरेशन ना किया जाए। बाकी तरीके से आपकी फेवर में कुछ बातें इसमें हुई हैं जनाब। इमरान खान समेत बाकी कैदियों की रिहाई, इंतखाबात के अंदर धांधली की तहकीकात और बाकी मुतालबात भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के अंदर गैर मुतलका हो गए हैं। ये कोई और नहीं कह रहा मसले, बल्कि मुस्लिम लीग नून के ही एक बहुत सीनियर रहनुमा हैं अब्बास अफरीदी साहब, जो कि मियां नवाज शरीफ के बड़े क्लोज समझे जाते थे। उन्होंने ये प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ये बात की है कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी में गैर मुतल्लिका हो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का फ़ैसला किया है। यह अब्बास अफरीदी ने बड़ा इंकशाफ किया है। बड़ा इंकशाफ किया, नून लीग इसको मानती नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मियां नवाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया गया, पार्टी के अंदर गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। अच्छा, इसी से जुड़ी एक चीज़ जो है वो आतिफ रऊफ़ की भी है, जो कि सोशल मीडिया सेल मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं। है नहीं थे, 10 साल तक के लिए वो रहे और अब उन्होंने ये मुस्लिम लीग सोशल मीडिया सेल की सरबराही छोड़ दी है, क्योंकि मरीम नवाज़ वैसे भी अपना एक पैरेलल जो है वो सोशल मीडिया चला रही हैं। उन्हीं लोगों को वो हुकूमत के अंदर भी उन्होंने कुछ ओहदे वगैरह दे दिए हुए हैं। तो आतिफ रऊफ़ जो कि बिल्कुल नज़रअंदाज हुए, बड़ी इनकी खिदमात थी मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल के लिए, और ये मियाँ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, शहबाज शरीफ साहब के भी। लेकिन इन्होंने मरीम नवाज़ ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और इन्होंने अब बतौर एहतजाज इन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया है। तो उन्होंने एक वो पोस्टर भी ट्वीट किया है, जो मैंने कल बात की भी थी कि मुझे लगता है कि नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी के अंदर उन्होंने ये अलहदगी का फ़ैसला किया है, ओहदा छोड़ने का। तो उनका एक ट्वीट भी कल आया जनाब की, जिसमें उन्हीं कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और साथ में नवाज शरीफ का वो एक जुमला है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट से निकाले जाने के बाद ये जुमला कहा था कि मैं अपना केस अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं मियाँ नवाज शरीफ का फॉलोअर हूँ और मैं भी अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ जनाब। तो लगता है पार्टी के अंदर मामला काफ़ी गड़बड़ चल रहे हैं। इसके अलावा एक आपको याद है कि एक बड़ा वायरल हुआ था, एक बड़ा ट्रेंड चला था जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि जनाब उन्होंने आटे के थैलों पे जो आटा सब्सिडाइज आटा पंजाब में दिया जाता था, उस पर मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा के आटे के थैलों पे आटा फ़रोख्त करना शुरू किया था। आटा सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर जो सब्सिडाइज आटा था। अब जनाब ये हुआ है कि उस पर एक मजाक भी बन गया है। किसान इत्तेहाद के नाम से एक पेज है, एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, जिस पर उन्होंने मुतालबा ये किया है कि जनाब अब आटे के थैलों पे जो आप तस्वीरें लगाते थे जिस बंदे की, यानी मियाँ नवाज शरीफ की, अब बिजली के बिलों पर भी उनकी तस्वीर लगा के लोगों के घरों में भेजें। तो आपने वादे तो बड़े किए थे कि बिजली सस्ती होगी, मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट तक के लिए। आप वो बिजली के ऊपर आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, फिक्स टैक्स लग रहे हैं, बाकी बिजली के बेस टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है, वो नून लीग के लिए बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी हजीमत का बायस बन रहा है। तो आज के दिन अहम है, देखते हैं आज क्या सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज तमाम नज़रें अदालत के ऊपर लगी हैं। देखते हैं अदालत से क्या फैसला आता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे इस हवाले से। इजाज़त दीजिए, अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।